वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर को अवगत कराना है कि प्राविधिक कला कक्षा 11 एवं 12 की प्राविधिक कला संबंधित वीडियो मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी पर लगातार अपडेट हो रही हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट खोलिए। वहां आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। धन्यवाद। आप चलते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर आपको कितनी बातों के बारे में पता चला, देख लीजिए। एक तो आपने ह्यू के रंगत के बारे में जाना, एक मान के बारे में जाना, एक सघनता के बारे में जाना, एक पिगमेंट के बारे में जाना, एक टिंट के बारे में जाना, एक शेड के बारे में जाना और इंटेंसिटी के बारे में जाना। आप चलते हैं इससे नेक्स्ट पेज पे कि बाकी चीजें क्या हैं। देखिए अब आते हैं बिल्कुल क्लियरफाई। देखिए प्राथमिक रंग, यहाँ पे सारे इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे, इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक भी मैं कई चीजों के बारे में बता चुका हूँ और इसके जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा। इसके सारे क्वेश्चन की एक वीडियो अगली जारी करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें आंसर मैं लास्ट में दूंगा। आप सिर्फ वीडियो देखकर उन क्वेश्चंस को हल करना। तो यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन देखिए, अगली स्लाइड ये वाली है जिसमें प्राथमिक रंग और प्राइमरी कलर। देखिए इसे कहते हैं वर्ण भेद या वर्णों के बारे में सही तरीके से जानना। देखिए हमारे जो प्राइमरी कलर हैं, प्राथमिक रंग, जो किसी के मिलने से नहीं बनते, जो अपने आप में बिल्कुल मतलब शुद्ध रंगत हैं, उनमें हमारे एक तो येलो है, पीला रंग, और एक ये नीला रंग है, ये नीला हो गया, और ये पीला और ये लाल। ये हमारे बेसिक 3 प्राइमरी कलर कहलाते हैं और हम चित्रकार इन्हीं 3 रंगों को प्राइमरी कलर, बेसिक कलर मानते हैं, जो किसी के मिलने से नहीं बनते। अब इन 3 कलरों के साथ साथ हम और कुछ भी जान लें, यानी कि लाल, नीला तथा पीला ये वर्ण हैं जो पूर्णतः शुद्ध हैं और इनका अपना अस्तित्व है। मुख्य वर्ण वे हैं जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। लाल, नीला तथा पीला वे वर्ण हैं जो पूर्णतः शुद्ध हैं और इनका अपना अस्तित्व है। ये मुख्य रंगतें पदार्थ की हैं। प्रकाश की मुख्य रंगतें पदार्थ की रंगतों से भिन्न होती हैं। प्रकाश में हरी, लाल, बैंगनी प्रमुख पाई जाती हैं। देखिए मैंने बताया था, अभी पीछे बात कर रहे थे विबग्योर की। हम विबग्योर में ये वायलेट, ये इंडिगो, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो, ये ऑरेंज और ये रेड, ये तो प्रकाश की इंद्रधनुषीय रंग व्यवस्था है। ये हमारी जो है प्राइम कलाकारों वाली है, जिसमें रेड, ब्लू और रेड, येलो और ब्लू है। ये हमारी प्राइमरी है। ये हम किसी मतलब अपनी सिंगल रंगतें हैं, किसी के मिश्रण से ये कलर नहीं बन सकते। अब हम सेकेंडरी कलर जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज और बात बता दूं, वो बाद में ही बताऊंगा। चलो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये 3 आपको पता चल गई। इसके बाद जब हम 2 प्राइमरी रंगों को, देखिए ये प्राइमरी कौन सा है हमारा, ये है रेड और ये है येलो। जब इन दोनों रंगों को मिला देंगे तो हमें ऑरेंज रंग प्राप्त होगा, यानी कि ये हमारा प्राइमरी कलर, ये भी हमारा प्राइमरी कलर और ये भी हमारा प्राइमरी कलर। तो ये 3 प्राइमरी कलर हैं। जब 2 प्राइमरी कलर को मिलाया जाता है, जैसे रेड और येलो को मिलाया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ऑरेंज। तो ये हमारा सेकेंडरी कलर है। क्या है, द्वितीयक रंग, सेकेंडरी कलर। इसी तरीके से यहाँ पर हमें पीला और नीला मिलाने से कौन सा प्राप्त हुआ, ये ग्रीन। तो ये भी हमारा जो है क्या है, सेकेंडरी कलर है। ठीक है। और इसके बाद नीला और रेड मिलाने पे हमें क्या प्राप्त हुआ, देखिए वायलेट। तो ये भी हमारा जो है क्या है, ये सेकेंडरी कलर है। तो भैया सीधी बात है, प्राइमरी कलर 3 है, रेड, येलो और ब्लू। उसके बाद इन दोनों कलर को मिलाने से, 2 प्राइमरी कलर को मिलाने से हमें 3 और रंग प्राप्त होंगे, वे हमारे सेकेंडरी कलर हैं। आप समझ में आ गई होगी। आप चलते हैं इसमें नेक्स्ट। प्राइमरी और द्वितीयक रंग तो आप जान गए हैं। इसी तरीके से आप अगली उस पर चलिए। देखिए ये कहलाते हैं समीपस्थ कलर, यानी कि प्राइमरी कलर है रेड, ये रेड हो गया, ये येलो हो गया,
ये ब्लू हो गया, ये तो हो गया भैया प्राइमरी। इसके बाद ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी और ये वाला सेकेंडरी हो गया। ठीक है, तो ये 3 कलर सेकेंडरी हो गए। लेकिन जब एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर बनता है, मिलता है, तो हमें यहाँ पे कौन सा कलर प्राप्त होता है कि येलो प्लस ऑरेंज वाला। तो ये जो कलर प्राप्त होता है ये हमारा समीपस्थ कलर कहलाता है। ये इसके भी, ऑरेंज के भी समीपस्थ कलर है और येलो के भी समीपस्थ कलर है, इन दोनों के समीपस्थ कलर है। इस तरह से ग्रीन के और येलो के दोनों के बराबर में समीपस्थ कलर कहलाते हैं। ये कहलाते हैं एनालॉग्स कलर। देखिए यहाँ पे येलो और ग्रीन है, ये येलो और ग्रीन है, तो यहाँ पर ये वाला जो कलर मिला ये हमारा एनालॉग कलर है। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा यहाँ पर एनालॉग कलर है। यहाँ ऑरेंज आ गया, यहाँ रेड आ गया, तो ये हमारा एनालॉग कलर है। तो ये जो है पास वाला जो है उसके प्राइमरी कलर के पास वाला या इसके सेकेंडरी कलर के पास वाला जो भी कलर समीपस्थ होगा वो हमारे एनालॉगस कलर कहलाते हैं, समीपस्थ रंग कहलाते हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा। इसका अवलोकन आप ध्यान से कर लें और समझ लीजिए, और इस चीज का जो है बना बना कर देखिए। ये पूरा वर्ण चक्र एक तरीके से तुम्हें पूरा पूरा याद होना चाहिए। तो अगले उसमें जाते हैं। देखिए विरोधी रंग किसे कहते हैं। अब आते हैं, आपने समझ भी होगा, पूरक रंग भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? पूरक रंग, विरोधी रंग, इस तरीके से ये कलर कहलाते हैं। ये सब अपने आप में क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाते हैं। प्रत्येक प्राइमरी कलर, देखिए प्राइमरी कलर कौन सा है हमारा, ये। फिर इसके बाद प्राइमरी कलर है हमारा ये। इसके बाद प्राइमरी कलर हमारा है ये। फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी और सेकेंडरी। इसे दोबारा लिखते हैं, चलिए इसमें ऊपर लिखते हैं। देखिए ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी और ये सेकेंडरी। तो इस प्राइमरी कलर के बिल्कुल सामने वाला ये जो है, इस प्राइमरी के सामने कौन सा आ रहा है, हरा। तो ये जो है भैया, ये प्रत्येक प्राथमिक कलर के सामने वाला हरा मतलब सेकेंडरी कलर, वो उसका विरोधी कलर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। इसी तरीके से ब्लू के सामने नीला पड़ता है, तो ये जो है भैया कॉम्प्लीमेंट्री कलर है या विरोधी रंग है, या इसे पूरक रंग भी कहा जाता है, एक दूसरे का पूरक रंग। और इसी तरीके से वॉयलेट का जो है येलो है। प्रत्येक, इसकी सीधी सी डेफिनेशन ये होती है कि प्रत्येक प्राइमरी कलर के सामने वाला सेकेंडरी कलर वर्ण चक्र में उसका विरोधी कलर होता है। तो इतनी बात आप समझ में आ गई होगी कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर या विरोधी कलर किसे कहा जाता है। अब नेक्स्ट उस पर चलिए। ये सब क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाता है कि लाल का विरोधी रंग कौन सा है, पीले का विरोधी रंग कौन सा है, ब्लू का विरोधी रंग कौन सा है। तो ये कलर्स जो है इसी तरीके से आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए। अगर आपको याद ना आए तो वहां पर इस तरीके से एक वर्ण चक्र तिकोना बनाइए। इसे रखिए रेड, इसे रखिए येलो, इसे रखिए ब्लू। इसके बाद जो है इसे, इसमें एक और तिकोना खींचिए। इसे जो है क्या नाम, रेड और येलो को ऑरेंज और ग्रीन और वायलेट, इस तरह से लिख के देख लीजिए कि रेड के सामने कौन सा बैठेगा। तो आपको ध्यान आ जाएगा कि कौन सा जो है किसका विरोधी कलर है। तो ये जो बात बता रहे थे ना भैया हम इसमें, कि ये जो इसका एक सेट जो चल रही थी बात कि रोड और कौन हमें कलर का ध्यान दिलाती हैं, वो कौन सी जो है हमें कलर का ध्यान दिलाती हैं। रोड्स हमें जो है श्वेत शाम कलर के बारे में बताती हैं। तो इस चीज का जो है आप ये ध्यान कर लीजिए कि इसके रेड और ग्रीन, एक रेड और ग्रीन दोनों, एक प्राइमरी एक विरोधी। इसी तरीके से उसमें बताया येलो और ब्लू दोनों एक दूसरे के विरोधी कलर हैं। ये एक सेट के द्वारा दिखाई देते हैं और ये एक सेट के द्वारा दिखाई देते हैं। तो ये आप जो है समझ गए होंगे कि रेड और ग्रीन क्यों है एक दूसरे के पूरक, और व्हाइट एंड ब्लू ये दरअसल कलर एक थ्योरी है कि अगर आप प्रखर कहीं लाल देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपका मस्तिष्क हरे की डिमांड करने लगेगा। ये फीलिंग की बात है, आप जैसे जैसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से जो है चलते हैं, ये मैंने अपनी बात बता दी है, प्राइमरी, द्वितीयक, समीपस्थ और विरोधी। अब आप एक चीज और जान लीजिए कि न्यूट्रल कलर भी हमारी एक होती है, न्यूट्रल कलर, जिसे जो है हम, ये भैया न्यूट्रल कलर होते हैं, तटस्थ रंग। कौन से होते हैं तटस्थ रंग भैया? ये होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। आप जो है कोई भी डिब्बा जो है खरीद के लाओगे रंगों का, तो उसमें जो है आपको 6 कलर मिलेंगे, जिसमें 6 कलर में आपको मिलेगा भैया रेड मिलेगा, येलो मिलेगा, ग्रीन मिलेगा, ब्लू मिलेगा, जिसमें से 4 तो आपको मिलेंगी क्या, ह्यू या कलर मिलेगा, रंगत मिलेंगी आपको 4, और 2 मिलेंगे तटस्थ रंग, एक ब्लैक और एक व्हाइट। तो वहां पर जो है क्वेश्चन कितनी बार कहते हैं इन्हें
इन्हें तटस्थ रंग भी कहते हैं और इन्हें उदासीन रंग भी कहते हैं। कौन से कहते हैं? उदासीन रंग। तो हमारा जो है सफेद और जो है काला, ये रंगों की श्रेणी में नहीं आते। ये जो है मुख्य रंगतें नहीं आ कहलाती, ना सेकंड रंगतें कहलाती हैं। ये बिल्कुल कलर अलग कहते हैं। ये दोनों कलर हमारे किसी भी रंगत का क्या बढ़ाने में काम आते हैं, या तो इसका मान बढ़ाएंगे या घटाएंगे। मान लो रेड में मिलाई, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट केवल किसी भी रंग का मान घटाने का, वैल्यू को घटाने की या बढ़ाने की बात करेंगे, कार्य करेंगे, अन्यथा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी तैयार हो गया है। इसके अलावा आप कहते हैं कि वर्ण शून्यता। ये देखिए एक्रोमेटिक कलर। एक्रोमेटिक कलर जब किसी चित्र को हम केवल ब्लैक एंड व्हाइट से बनाए, या तो उसमें कलर केवल ब्लैक हो या फिर व्हाइट, इसीलिए मैंने बताया है कि वर्ण शून्यता इसलिए कही जाती है क्योंकि इसमें रंगत का नामो निशान नहीं है, केवल तटस्थ रंगों से, उदासीन रंगों से बनाई गई पेंटिंग है यहाँ पर। तो इसलिए इसमें वर्ण शून्यता है, इसलिए इन्हें एक्रोमेटिक कलर कहा जाता है। क्वेश्चन है सीधा कि एक्रोमेटिक कलर को किस श्रेणी में रखेंगे, या किस कोई पेंटिंग अगर ब्लैक एंड व्हाइट कलर से बनी हुई है तो आप उसे क्या संज्ञा देंगे। तो यहाँ पर छोटा सा जो है एक चीज और है, इस चीज को और आप जान लें कि वर्ण शून्यता के साथ एक वर्णीय कलर यानी कि मोनोक्रोमेटिक कलर, ये भी जो है एक्रोमेटिक कलर से मिलती जुलती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बस थोड़ा सा फर्क जानने की जरूरत है। यहाँ पर जो कार्य हुआ है वो केवल ब्लैक एंड व्हाइट से हुआ है, यानी कि ब्लैक प्लस व्हाइट से। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको जो मोनोक्रोमेटिक है, कोई भी एक रंगत लेकर, चाहे आप रेड ले लें, चाहे येलो ले लें, चाहे ब्लू ले लें, चाहे ग्रीन ले लें, उसका जब हम इसमें ब्लैक एंड व्हाइट मिलाकर, यानी कि रंग का मान घटाकर या बढ़ाकर जब कोई पेंटिंग तैयार करते हैं, जैसे इसमें जो है ब्लू कलर को लेकर हमने कहीं व्हाइट मिला के पीछे का दृश्य बना दिया, ब्लैक मिलाकर सबसे आगे का हिस्सा बना दिया, यानी कि एक ही कलर की टोन, यानी कि टोन कह लो या टिंट कह लो, ठीक है ना? जब टोन और टिंट कह लो या शेड, जो है टोन और शेड के द्वारा या टिंट या शेड के द्वारा जब किसी पेंटिंग को तैयार किया जाता है जिसमें एक रंगत का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? रंगत का होना जरूरी है। कौन सी रंगत है? जैसे इसमें ब्लू, ये ग्रीन भी हो सकती थी, तो ग्रीन का व्हाइट एंड जो है ब्लैक मिलाकर जब कोई पेंटिंग तैयार करते हैं तो वो मोनोक्रोमेटिक यानी कि एक वर्णीय संगति कहलाती है। तो इस चीज को आप समझ लीजिए। यहाँ पर जो है वर्ण शून्यता इसलिए कहला रही है कि रंगत नहीं है लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट से पेंटिंग बनी हुई है, और यहाँ जो है एक वर्णीय हो गई है। देखिए अब जब यहाँ पर जो है कई सारे रंगत आ जाती हैं तो ये बहुवर्णीय पॉलीक्रोमेटिक पेंटिंग कहलाती है। जब हम कई रंगों को एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये जो है पॉलीक्रोमेटिक कहलाने लगती है। अब इसके बाद जो है भैया पॉलीक्रोमेटिक के बारे में भी बात हो गई है, स्लाइड भी खत्म हो गई है, लेकिन इसमें एक सिंपल सी चीज और मैं बता दूं आपको कि प्राथमिक रंग, जैसे क्वेश्चन आते हैं कि प्राथमिक रंग कौन से हैं भैया, लाल, पीला, नीला। अब अगर क्वेश्चन आ जाए भैया विष्णु धर्मोत्तर पुराण क्या है, विष्णु प्राचीन के हिसाब से धर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य रंग कौन से हैं, प्राइमरी कलर कौन से हैं। भैया ये बात हो रही है आज की कला की, आज की कला के बारे में कि चित्रकार कौन से 3 प्राइमरी कलर मानते हैं। अगर चित्रकारों के दृष्टिकोण से मानोगे तो ये जो है 3 ही कलर होंगे, लेकिन विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार जो कलर होंगे उनमें से हैंगे भैया रेड, सबसे पहला है लाल। इस चीज को ध्यान रखिए। देखिए प्राइमरी कलर तो इसमें होंगे। दूसरा है व्हाइट यानी कि सफेद, इनको नोट कर लो, बहुत जरूरी है ये। इसके बाद पीला, इसके बाद काला, और इसके बाद हरा। तो ये जो है 5 कलर हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार, जिसमें देखिए लाल भी है हमारे इसमें, पीला भी है, लेकिन यहाँ पर हरा है, नीला नहीं है। तो ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार है। लेकिन एक जगह और जब आगे कहीं दूसरी जगह उन्होंने लिखा तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार उन्होंने जो है आगे नीला भी इसमें जोड़ दिया। तो उन्होंने भैया इसके साथ 3 कलर के अनुसार ये के साथ हरे को भी हरा प्लस कौन सा
काला प्लस सफेद, ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार उन्होंने प्राइमरी रंग बताए हैं। और अब जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार तो ये हो गए। इसके बाद शिल्प रत्न में जो है सफेद, सफेद वही लाल पीला काला व श्याम, लाल पीला काला प्लस श्याम, ये भैया शिल्प रत्न में बताए हैं। ठीक है। और मानसोल्लास में जो है मानसोल्लास में शंख चूर्ण यानी कि सफेद, इसके बाद जो है लाल, हरिताल हरा, हरिताल जो ग्रीन ब्राउन सा होता है उसे कहते हैं वह काजल। इनको बताया गया है। इससे पहले क्या बताया था मैंने विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कौन से थे? सबसे पहले तो भैया सफेद और काला लिख लो, ये तो थे ही थे। इसके बाद उन्होंने ये चार लाल नीला हरा वह पीला ये बताए थे भैया। इसमें जो है ये ध्यान कर लेना, सीधा सिंपल सी बात ये है, जो कैमिल का डिब्बा है ना जिसमें जितने रंग आते हैं 6 वाले में, वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार है। ये याद करने की तकनीक है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने रंग प्राइमरी हैं। जो तुम्हारे कैमिल के 6 कलर आते हैं उनमें जो जो कलर होते हैं वो जो है उसके प्राइमरी कलर है। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से जो शिल्प रत्नम में है, शिल्प रत्न में से कौन सा कम कर देते हैं? इसमें से हरा रंग कम कर देते हैं क्योंकि बेसिक कलर यही है। श्याम जो कलर है वो हल्का नीला कहलाता है, हल्का नीला है, नीला ही जो है। तो इसलिए इसके शिल्प रत्न का भी आपको ध्यान आ जाएगा भैया। डिब्बे में से कैमिल के अगर हरा रंग निकाल दोगे तो ये शिल्प रत्न का हो जाएगा और नीले की जगह हल्का नीला रख देंगे। ठीक है। और मानसोल्लास में जो है वो ये शंखचूर्ण सफेद, लाल, हरिताल और काला काजल ये होती है। तो इसमें 4 ही कलर है भैया। इसमें से लाल और हरा वाला है, उसमें से पीला और वो निकाल दो भैया, तो ये जो है मानसोल्लास के जो है कलर हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान आ गया होगा। तो इसी तरीके से अब करते हैं एक बात, ये सब अपने आप में क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो है इस वीडियो को भैया स्किप मत करना, तैयारी कर रहे हो इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो देखना। फिर है वैज्ञानिक न्यूटन ने 1660 में प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया था। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है जो अलग से है कि वैज्ञानिक वर्ण चक्र 7 रंग वाला किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? तो भैया ये किया था जो है न्यूटन ने। ठीक है। और इसके बाद जो है मनोवैज्ञानिक रंगतें जो हैं कौन सी होती हैं? इसमें जो है लाल, हरा, पीला और नीला, जिसमें से काला और सफेद निकाल दो। इसके बाद जर्मन वैज्ञानिक प्रोफेसर ऑसवाल्ड ने इन्हीं 4 रंगतों को आधार बनाकर इन्हीं रंगतों को आदर्श वर्ण चक्र तैयार किया था। देखिए अब थोड़ा सा जो है ऑसवाल्ड के ऊपर आ जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑसवाल्ड की स्लाइड में बनानी भूल गया, अब यहाँ पर आप जो है इसका ऑसवाल्ड के बारे में जो है समझ लीजिए। ऑसवाल्ड भैया वैज्ञानिक था जिसने जो है आदर्श वर्ण चक्र प्रस्तुत किया था। उन्होंने इसमें जो है एक ग्रीन कलर और दिया था। इनके भैया ये तो तिकोना है, अगर हम यूं माने कि ये रेड है, ये येलो है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, इन 4 रंगों मुख्य रंगत उनके अनुसार भैया ये 4 मुख्य रंगत हैं। इसको आधार बनाकर उन्होंने एक आदर्श वर्ण चक्र जो है प्रस्तुत किया था। उन्होंने उनके अनुसार ये 4 मुख्य रंगतें थी। इन्हीं रंगों के आधार पर उन्होंने एक आदर्श वर्ण चक्र तैयार किया था जिसमें 4 द्वितीय रंगतें लेकर अपने वर्ण चक्र को 8 रंगतों को प्रस्तुत किया था। तो भैया वो कौन कौन से हैं ये देख लो। देखिए ये है ऑसवाल्ड के अनुसार, समझो भैया ये उन्होंने जो है गोल बनाया था, इसे जो है उन्होंने कैसे कैसे बनाया, सब इस तरीके से बना लीजिए। एक वृत्त को आप 8 भागों में बांट लीजिए।
और इसे कहिए भैया आप जो है लाल। उसके बराबर में ये कौन सा कलर था, बैंगनी। इसके बराबर में वही कौन सा आ गया, इधर को चले तो ये नीला। ऑसवर्ल्ड की बात कर रहा हूँ भैया, और किसी की नहीं। इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, नीला और हरा, नीला प्लस हरा। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने हरा लिखा, सॉरी इसे हरा कर दो भाई, हरा। और यहाँ हो गया हमारा पीला, हरा। और यहाँ हो गया हमारा भैया पीला, और ये हो गया हमारा नारंगी। ये ऑसवर्ल्ड का वो आदर्श स्वर्ण चक्र है, इसे उन्होंने प्रस्तुत किया था। वही बात है भैया, ये देखिए अब मैंने जरा सा गड़बड़ कर दी थी, इसलिए अब इसको ठीक समझ लीजिए। देखिए चकोर हो गया ना, चकोर, यही चकोर है। ये यहाँ पे इन्होंने जो है ब्लू रख लिया, रेड ब्लू, और यहाँ इन्होंने ग्रीन रख लिया, और यहाँ इन्होंने जो है येलो रख लिया। ठीक है ना, तो ये चकोर जो है यहाँ पर आ गया। ये किसके द्वारा है, ऑस्टवोल्ड के द्वारा। और ये बात सुन लो, जोन सा भी मुंह फाड़ रहा होगा, जिसे बोरियत आ रही होगी, तो भैया अपनी बोरियत को दूर कर लो, पानी वानी चाय वाय पी लो, पर बोर नहीं होना है इस कार्य में। मैं भी थक गया हूँ बोलते बोलते तुम्हारे लिए। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान करेंगे कि ऑसवोल्ड के अनुसार प्राइमरी रंगतें कितनी हैं, 4। आम कलाकारों के अनुसार प्राइमरी रंगतें हैं 3। ऑसवोल्ड ने अपना वर्ण चक्र में कितने रंग दिखाए थे, आदर्श वर्ण चक्र में 8। न्यूटन ने जो विबग्योर और प्रस्तुत किया था उसमें कितने रंग थे, 7। तो ये सब क्वेश्चन हैं अपने उसमें। ठीक है, तो कहा भी गया है कि कलाकारों, कार्यरत कलाकारों ने त्रिवर्ण चक्र को ही अपने उद्देश्य के लिए ठीक माना है। तो भैया जो कलाकार हैं वो तो इसे ही नमस्ते करते हैं, इस वाले वर्ण चक्र को जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया है। तो आप इस चीज़ से समझ गए होंगे। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। जितने चीज़ मैंने आपको पढ़ाया, इस चैप्टर को कम से कम 3 बार देख लेना, और इसके बाद में जो है तुरंत इसकी वीडियो जारी करूंगा क्वेश्चन की। आपको इनके सारे क्वेश्चनों के जवाब जो है फटाफट जो है इस वीडियो को देखकर अपने दिमाग में रख के जरा उसे 2 या 3 बार जो है कर लेना। तो ये जो है चैप्टर आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कहो तो 1 मिनट का रेफ्रेशमेंट और मार दूं। सबसे पहले हमने जो है प्रकाश की परिभाषा पढ़ी थी, जिसमें वर्ण प्रकाश का गुण है, कोई स्थूल वस्तु नहीं, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, बल्कि अक्षोतल पर मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव है। दूसरा मैंने बताया था कि संसार के हर ऑब्जेक्ट में रंग है, जिसे बिना रंगों के कुछ नहीं, और हम रंग देखकर जो है जरा प्रसन्न होते हैं। हमारी जिंदगी रंगों से ही ओत प्रोत है। इसके बाद मैंने बताया था आपको रंग किस तरीके से दिखाई देते हैं। जो वस्तु का मूल रंग है, जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वो सारे रंग अपने में ऑब्जर्व कर लेती है। जो उसका मूल रंग है केवल उसी की किरणें आंख पर भेज देती है, और जिसकी वजह से वो हमें दिखाई देता है रंग, वो उस वस्तु का मूल रंग होता है। इसके बाद मैंने आपको बात बताया था कि जब काले रंग की कोई वस्तु होती है, जब उस पर प्रकाश पड़ता है, यहाँ से सूरज से प्रकाश पड़ रहा है, तो इसका प्रकाश जो है, क्योंकि ये वस्तु काले रंग की है, तो सारे प्रकाश को समाहित कर लेती है। हमें कोई कलर की रेखा जो है, कलर की किरण रिफ्लेक्ट नहीं करती, और जिसकी वजह से हमारी आंख को कोई कलर प्राप्त नहीं होता, तो ये हमें काली दिखाई देती है। और इसी तरीके से अगर सफ़ेद होती तो सारी की सारी किरणें आती हैं, और हमारी आंख को सारी की सारी किरणें जो है मिलकर सफ़ेद रंग दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश की वो जो किरण होती है वो सफ़ेद ही होती है। ये जो 7 कलर हैं, ये 7 कलर के उससे बनी हुई होती है। इसके बाद जो है वही वाला कलर है, अगर वस्तु लाल रंग की है, नीले रंग की है, जिस भी रंग की होगी उसी रंग की किरण वो जो है रिफ्लेक्ट कर देगी, बाकी को अपने में समाहित कर लेगी। तो इस तरीके से जो है वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। तो अब अगली नेक्स्ट पे चलती हैं कि वस्तु हमें किस तरीके से दिखाई देती है। सामने से जो ऑब्जेक्ट इस पर रेटिना पर पड़ता है, तो रेटिना पर हम जो वस्तु देखते हैं, रेटिना के पीछे जो है कोन्स और रोड्स नाम की जो है सूक्ष्म तंतु होते हैं, जिनसे हमें जो है वस्तु दिखाई देती है, और वो वस्तु के रंगों का ज्ञान होता है जिनके द्वारा हम, जिसमें हमें केवल रोड्स जो इस तरीके से लंबे डंडे की तरीके से होती हैं, इनसे जो है ब्लैक एंड व्हाइट का ज्ञान होता है, लाइट एंड शेड का ज्ञान होता है, और ब्राइट लाइट का हमें कोन्स के द्वारा होता है, रंगों का हमें कोन्स के द्वारा ज्ञान होता है। इसके एक सेट के द्वारा हमें रेड प्लस ग्रीन का होता है, और दूसरे सेट के बाद दूसरे सेट से येलो प्लस ब्लू का होता है। यानी कि दोनों एक दूसरे के विरोधी कलर हैं, इसलिए आप बड़े अच्छी तरीके से ध्यान आसानी से जो है रख सकते हैं। तो ये मैंने जो है बताई दिया। इसके बाद जो है मैंने ह्यू बताई थी कि किसी भी कलर की उसकी जो है रंगत विशेष, वो ह्यू उसके लालपन, पीलापन, नीलापन उसका रंगत कहलाती है। और मान में अगर किसी कलर में ब्लैक एंड व्हाइट मिला दिया जाए, व्हाइट मिलाओगे तो उसका टिंट बनेगा या वैल्यू बढ़ जाएगी, तो और इधर को बढ़ेगा, तो इस कलर को कहते हैं शेड।
तो इसका मान जो है यानी कि वैल्यू बढ़ना टिंट कहलाता है, वैल्यू इंक्रीज होना ये जो है टिंट कहलाता है, और वैल्यू जो है डिक्रीज होना जो है शेड कहलाता है। इसके बाद क्रोमा सघनता से आई थी, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर मिलाकर कलर को की शुद्धता को कम किया जाता है, तो वो क्रोमा के अंतर्गत आता है। या कलर की इंटेंसिटी यानी शुद्धता को धूमिल करना या गंदा करना, वो विशेष तौर से उसका जो है रूप कहलाता है, यानी कि कलर की इंटेंसिटी घटा दी या बढ़ा दी। इसके बाद मैंने प्राइमरी कलर बताए थे आपको, ये कलाकारों द्वारा प्राइमरी कलर हैं, कलाकारों द्वारा प्राइमरी कलर थे रेड, येलो और ब्लू। इसके बाद मैंने आपको सेकेंडरी कलर बताए थे कि वे कलर जो दो प्राइमरी कलर के मिलने से दूसरा कलर प्राप्त होता है, वो हमारा जो है सेकेंडरी कलर होता है। जिसमें सेकेंडरी कलर था ग्रीन, वायलेट और ऑरेंज, ये हमारे जो हैं कौन से थे, सेकेंडरी कलर थे। इसके बाद एनालॉग्स कलर बताए थे कि प्रत्येक प्राइमरी कलर के सेकेंडरी कलर के मिलने से जो कलर प्राप्त होता है बराबर वाले से, वो उसका एनालॉग कलर कहलाता है, एनालॉगस कलर कहलाता है। तो ये आप समझ गए होंगे इस तरीके से। इसके बाद विरोधी कलर मैंने बताया था कि प्रत्येक प्राइमरी कलर के सामने वाला सेकेंडरी कलर जो है वो उसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाता है, पूरक रंग कहलाता है। पूरक भी इसी को बताया था। तो इसके बाद जो है मैंने एक्रोमेटिक कलर के बारे में बताया था आपको। एक्रोमेटिक कलर वर्ण शून्यता कलर किसे कहा जाता है, जो किसी पेंटिंग को ब्लैक एंड व्हाइट कलर के द्वारा बनाई जाती है तो वो वर्ण शून्यता होती है, उसमें एक्रोमेटिक कलर होते हैं। लेकिन अगर किसी रंगत में व्हाइट एंड ब्लैक मिलाकर उसके कलर के मान को या टिंट और शेड के द्वारा जो पेंटिंग बनाई जाती है वो मोनोक्रोमेटिक कलर कहलाता है। इसके बाद बहुवर्णीय कलर पॉलीक्रोमेटिक कलर कहलाता है। इसके बाद मैंने जो है आपको सिंपल सी 3-4 चीजें और बताई थी कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के मुख्य रंग बताए थे, जो कैमिल का डिब्बा होता है, सीधा सीधा 5-6 कलर होते हैं। और इसके बाद मैंने जो है आपको बताए थे शिल्प रत्नम में बताए थे। शिल्प रत्नम में से आप उस डिब्बे में से जब हरा कलर निकाल दोगे और उसमें श्याम कलर, ये है श्याम कलर भैया, श्याम कलर भी देख लो, ये श्याम कलर है। ये जो है श्याम कलर को अगर लगा देंगे तो उसमें जो है क्या नाम, वो शिल्प रत्नम के हिसाब से प्राइमरी कलर हो जाएंगे। इसके बाद मैंने आपको बात बताया था कि वैज्ञानिक न्यूटन ने 1660 में प्रकाश के 7 रंगों की कल्पना प्रस्तुत की थी, जो विबग्योर वाली थी, जो इंद्रधनुषीय रंग वाली थी। ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो है हमने ये भी बताया आपको कि ऑसवोल्ड के अनुसार जो है 4 मुख्य रंगत होती हैं, जिसमें जो है ग्रीन बढ़ जाता है, तो वो आपकी 4 मुख्य रंगतें होंगी। और उन्होंने 8 रंग का आदर्श वर्ण चक्र जो है प्रस्तुत किया था, जो मैंने पीछे बताया था आपको। ठीक है ना। अब इसके अलावा जो है लगभग सारी चीजें हमारी जो है हो गई हैं। एक होती है गतिज ऊर्जा, जो मैंने रेखा के बारे में भी बताई थी। तो गतिज ऊर्जा के बारे में भी समझ लो भैया, जो कलर सबसे तेज होता है उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही तेज होती है। जैसे ब्लू की कम होती है, ब्लू पीछे का कलर दिखाई देता है। अगर मैं 2 कलर देखो यहाँ पर, अगर रेड प्रखर है, सबसे पहले रेड दिखाई देता है। और ये जो है अगर आपके सामने 3 आदमी जो है क्या नाम रेड कलर पहने खड़े हों और 3 आदमी ब्लू कलर पहने पड़े हैं, तो सबसे पहले आपको कौन से दिखाई देंगे, रेड कलर वाले दिखाई देंगे ना। तो रेड कलर की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत तेज होती है, सबसे पहले आंखों की तरफ को भागते हैं, इसीलिए ये कलर आगे दिखाई देते हैं और ये कलर पीछे दिखाई देते हैं। तो ये एक तरीके का, जो गर्म कलर से ठंडे कलर की ओर चलते चले जाते हैं तो वे उतने ही पीछे चले जाते हैं। ये सबसे आगे रहेगा और ये सबसे पीछे। भैया विबग्योर में भी इसी तरह से होता है। तो ये देखाऊं की गतिज ऊर्जा होती है। तो ये बात ध्यान रखना कि रेड कलर की गतिज ऊर्जा सबसे तेज, पीले कलर की मध्यम और ब्लू कलर की सबसे पीछे होती है। तो चलिए नमस्ते, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन जारी करेंगे और धन्यवाद।